नमस्कार भाइयों, जीडी कार इन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास दो ऐसे प्रोडक्ट खड़े हैं जो कि हम मारुति स्विफ्ट के हम आज कंपैरिजन वीडियो बनाने वाले हैं। ये जो वेरिएंट देख रहे हो ये आपका VXI रहने वाला है और ये जो वेरिएंट देख रहे हो ये आपका LXI रहने वाला है। मतलब बेस और सेकंड बेस दोनों को हम आज कंपेयर करने वाले हैं। कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा इस चॉइस से आप जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। बात की जाए प्राइस डिफरेंट की तो लगभग अगर आप LXI लोगे तो आपको लगभग 80,000 रुपये कम देने पड़ेंगे VXI से। अगर आप VXI लोगे तो आपको 80,000 रुपये ज़्यादा देने होंगे VXI वेरिएंट के लिए। क्या ये 80,000 रुपये वर्थ इट हैं या नहीं है? आपके लिए LXI वेरिएंट सही रहेगा या VXI वेरिएंट आपके लिए सही रहेगा? आज इस वीडियो में हम जानेंगे। बात की जाए इसके फ्रंट प्रोफाइल से, चलिए फीचर से बात करते हैं। तो फ्रंट लुक से आपको यहाँ पे देखो इस टाइप के इसके अंदर आपको LXI में हेडलैम्प्स मिल जाता है। प्रोजेक्टर बेस आपको LXI में हेडलैम्प्स दिए गए। यहाँ पे देखो तो DRLs बेस, बट ये क्रोम दिया गया है। यहाँ पे आपको DRLs नहीं मिलते, आपको क्रोम दिए गए हैं। नीचे की तरफ देखो तो यहाँ पे आपको फॉग लैम्प हाउसिंग मिल जाइए और इसके अंदर फॉग लैम्प्स नहीं आता है। बात की जाए ग्रिल की तो ग्लोसी पार्ट में आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है एंड कुछ फ्रंट पेज आपको इस तरह का इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। सेंटर में यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो है और ये वेरिएंट आपको LXI रहने वाला है। बात की जाए VXI की तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर बेस आपको सेम हेडलैम्प सेटअप दिया गया है जो कि LXI में आता है, वही से सेटअप आपको VXI में ही दिया गया है। फ्रंट लुक्स की बात करूँ तो आपको कोई भी डिफरेंट इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ना ही आपको VXI के अंदर कोई डिफरेंट दिया गया है, ना ही आपको LXI के अंदर फ्रंट प्रोफाइल में कोई भी डिफरेंट आपको नहीं मिलता है। बात की जाए साइड लुक्स की तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बड़ा सा डिफरेंट, जो कि LXI वेरिएंट में आपको फेंडर पे इंडिकेटर्स दिया गया है। और ORVM की बात करूँ तो ये आपको फोल्ड एंड अनफोल्ड आपको हाथ से ही करने पड़ेंगे, बट मैट फिनिशिंग में इसके ORVM आ जाते हैं। वहीं यहाँ बात की जाए VXI के तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको बॉडी कलर आपको ORVM मिल जाता है विद यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स दिया गया है। ये आपको बड़ा साइड लुक्स में ये बदलाव आ जाता है, जहाँ कि यहाँ पे से फेंडर में मिल जाता है, बट यहाँ पे आपको ORVM पे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाता है। बात की जाए टायर प्रोफाइल की तो यहाँ पे आपको स्टील रिम्स दिए गए हैं, ना कि इसके अंदर आपको व्हील कैप्स नहीं आते कंपनी से ही। बात की जाए टायर प्रोफाइल की तो इसके अंदर आपको 165/80 R14 इंच के इसके अंदर आपको टायर मिल जाता है, जबकि VXI के अंदर आपको स्टील रिम तो आते ही हैं, बट यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक पार्ट आता है और विद यहाँ पे आपको व्हील कैप भी आपको कंपनी से प्रोवाइड कराया गया। बाकी टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो यही आपको 165/80 R14 इंच, मतलब टायर प्रोफाइल में कोई भी चेंजेस नहीं है, बट यहाँ पे आपको कंपनी से आपको यहाँ पे आपको व्हील कैप मिल जाएंगे। तो मोटे मोटे यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 बदलाव यहाँ पे इसके अंदर आपको दिए गए हैं। बात की जाए इसके बैक प्रोफाइल की तो कुछ इस टाइप के इसके अंदर आपको LED टेल लैंप्स दिए गए हैं। VXI के अंदर कुछ इस टाइप का इसके अंदर आपको सेटअप मिल जाते हैं और बैक में आपको 4 पार्किंग सेंसर इसके अंदर आपको दिए गए हैं। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो, यहाँ पे आपको सुजुकी की बैजिंग और स्विफ्ट की बैजिंग यहाँ पे आपको दी गई है। पीछे की तरफ यहाँ पे आपको डिफोगर दिया गया है और हाई स्टॉप लैंप्स मिल जाता है। इस तरीके इसके अंदर आपको एंटीना दिया गया है। कुछ इस टाइप का इसके अंदर आपको बैक प्रोफाइल रहने वाला है। बात की जाए LXI की तो इस टाइप का इसके अंदर आपको साइड प्रोफाइल बैक प्रोफाइल मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्विफ्ट का बैजिंग्स मिल जाएगी और यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। बाकी देखो 4 पार्किंग सेंसर इसी के अंदर आपको LXI के अंदर भी मिल जाता है। बैक प्रोफाइल से आप पता नहीं लगा पाओगे कौन सा LXI है और कौन सा VXI, क्योंकि दोनों ही एक तक सिमिलर आते हैं, कोई भी डिफरेंट नहीं मिलेगा आपको बैक प्रोफाइल से। मतलब 4 पार्किंग सेंसर यहाँ पे भी मिल जाए और आपको बेस वेरिएंट से ही भी आपको 4 पार्किंग सेंसर दिए गए। अब चलते हैं इसके अंदर की तरफ एंड बात करेंगे इसके अंदर के इंटीरियर की। तो चलिए चलते हैं LXI की तरफ। बट इंटीरियर के अंदर चलने से पहले आपको एक और डिफरेंट बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डोर हैंडल है वो मैट फिनिशिंग में आते हैं और यहाँ पे आपको पिलर देखोगे तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर दिया है, मतलब कोई भी यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिशिंग नहीं दी गई। VXI की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर देखने को मिल जाता है। आप डोर हैंडल देखोगे तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर्स दिए हैं और तीनों पिलर के बाद की तो वो आपको मैट फिनिशिंग में दिए गए। मतलब मोटे मोटे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 4 डिफरेंट आपको साइड प्रोफाइल में दिए गए। जैसे यहाँ पे आप मैट फिनिशिंग है, यहाँ पे आपको बॉडी कलर दिया गया, बट ये ORVM पे देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा लगता है और ये आपको मैट फिनिशिंग में दिया गया है। बट चलते हैं इसके अंदर की तरफ एंड बात अब करेंगे इसके अंदर के इंटीरियर की। बात की जाए की तो इस टाइप की इसके अंदर आपको रिमोट की मिल जाती है, जहाँ पे आपको लॉक एंड अनलॉक्स एंड इस टाइप की इसके अंदर आपको LXI के अंदर की दी गई है। बात की जाए स्टिंग की तो इस टाइप का इसके अंदर आपको स्टिंग लेआउट मिल जाता है। कोई भी आपको यहाँ पे आपको कंट्रोल्स नहीं दिए गए, नॉर्मल सी आपको स्टिंग व्हील मिल जाती है। बात करें MID की तो कुछ इस टाइप के इसके अंदर आपको MID मिल जाती है। यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको रेस के मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको RPM सेंटर में देखोगे तो डिजिटल दी गई है। और MID एडजस्ट करनी है तो कुछ इस टाइप से आप MID एवरेज कुछ देखना है, इन्फो कितनी रेंज बची है यहाँ से आप देख सकते हो। और ट्रिप A ट्रिप B आपको सेट करना है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। और डोर कौन सा ओपन है यहाँ पे आपको शो करेगा यहाँ पे, और तीनों सीट बेल्ट रिमाइंडर यहाँ पे आपको दिया गया। और यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे आप
आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम लगा सकते हो या कंपनी से आप शोरूम से यहाँ पे फिटिंग करा सकते हो। बट बात की जाए यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल की, तो आपको ऑटोमेटिक इसके अंदर बेस वेरिएंट से आपको ऑटोमेटिक एसी ऑफर किया गया है। चलिए अब चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है और नॉर्मल सा कुछ आप फ़ोन रख सकते हो। 2 कप होल्डर है और 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक में भी ले सकते हो। यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक्स दिया गया है और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक सन कर्टन्स दिया है, बट ये कुछ यहाँ पे आपको टिकट होल्डर ये वगैरह कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे सेंटर में आपको लाइट दी गई है, डे नाइट ARVM है जो कि आपको हाथ से ही करने पड़ेगा। और तीनों यहाँ पे आपको फ्रंट के आपको एडजस्ट हेडरेस्ट मिल जाते हैं, फैब्रिक सीट मिल जाती है और कुछ इस टाइप का इसके अंदर आपको एलेक्सा का लेआउट मिल जाता है। बट अब बात की जाए विंडो की, तो यहाँ पे आपको विंडो के कंट्रोल्स मिल जाए। ड्राइवर साइड ऑटो डाउन है, बाकी के आपके नॉर्मल विंडो दी गए, लॉक एंड अनलॉक और विंडो लॉक्स कर सकते हो। कुछ इस टाइप का इसके अंदर आपको LXI का लेआउट रहा गया है। चलते हैं अब VXI की तरफ। फ्रंट रो की अंदर बैठते ही आपको एक बड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा, जो कि है इसके कंट्रोल्स। यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम के यहाँ पे आपको कंट्रोल्स दिए गए और यहाँ पे आपको कॉल के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको दिए गए। दो यहाँ पे आपको बड़ा बदलाव यहाँ पे आपको दिया गया है, जो कि VXI के स्ट्रिंग पे आपको म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए। इस साइड आओगे तो यहाँ पे आपको मिरर इलेक्ट्रिक आप एडजस्ट कर सकते हो, बट फोल्ड एंड अनफोल्ड आप हाथ से ही करोगे। बट इलेक्ट्रिक यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको हाथ से ही एडजस्ट करने पड़ेंगे, फोल्ड भी आपको हाथ से ही करने पड़ेंगे। बात की जाए की तो की कुछ इस टाइप की दोनों में की कोई डिफरेंट नहीं है, सेम की आपको इसके अंदर आपको ऑफर की गई है। बात की जाए MID की, तो MID भी आपको सिमिलर इसके अंदर आपको दी गई है, कोई भी डिफरेंट इसके अंदर आपको नज़र नहीं आएगा VXI और LXI की तरफ। अगर आप CNG की तरफ लोगे तो यहाँ पे आपको CNG की बैजिंग भी आएगी और CNG यहाँ से स्विच कर सकते हो, आप दोनों वेरिएंट्स में CNG ले सकते हो। बट बड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे आ जाता है, जहाँ कि आपको इसके अंदर आपको टच स्क्रीन दी गई है, जिसके म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, नेविगेशन सारे फीचर इसके अंदर आपको इनबिल्ड मिल जाएंगे। मतलब कि आपको बाहर से कुछ भी काम कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बात की जाए AC वेंट की, तो वही सेम आपको इसके अंदर आपको AC वेंट दिया गया है, जिसके अंदर आपको AC के कंट्रोल की बात करो तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक AC दिया गया है, जो कि उसी के अंदर आता है। बट एक और छोटा सा डिफरेंट यहाँ पे भी आपको दिया गया है, जब कि यहाँ पे आपको USB पोर्ट दिया गया है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको VXI के अंदर आपको एक USB पोर्ट यहाँ पे आपको नज़र आएगा और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे आप 2 कप होल्डर। और एक डिफरेंट यहाँ पे आपको गैनो पे भी देखोगे तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी पार्ट दिया गया है, बट वहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको नॉर्मल गियर नॉब आता है, बट यहाँ पे आपको ग्लॉसी पार्ट दिया गया है, जो कि टॉप मॉडल की फील यहाँ पे आपको नज़र आएगी। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक्स दिया गया है और यहाँ पे डिफरेंट भी, यहाँ पे भी एक छोटा सा डिफरेंट है, यहाँ आपको टिकट होल्डर दिया है, उसके अंदर कुछ नहीं आता है और यहाँ पे आपको मिरर दिया गया है। तो मतलब छोटे छोटे डिफरेंट इसके अंदर आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पे आपको सेंटर में लाइट और डे नाइट ARVM है, इसमें भी आपको डिफरेंट दिया गया, वो हाथ से होता है ऐसे, बट यहाँ से आप इस तरीके से कर सकते हो। फैब्रिक सीटें आ जाती है इसके अंदर और इसके अंदर आपको स्पीकर भी आ जाते हैं। उस वेरिएंट से आपको स्पीकर नहीं आते, बट इस वेरिएंट से आपको स्पीकर की प्लेसमेंट आ जाएगी। ग्लो बॉक्स कुछ इस टाइप का इसके अंदर आपको नज़र आएगा। अब चलते हैं LXI की सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो में क्या डिफरेंट हमें दिया गया है आज चाहिए सेकंड रो की तरफ, तो कुछ इस टाइप का इसके अंदर आपको सेकंड रो दिया गया है। इसके अंदर LXI के अंदर सेकंड रो दिया गया है। एडजस्ट आपको यहाँ पे आपको हेडरेस्ट नहीं मिलता, बट यहाँ पे आपको सीट बेल्ट दी है, फैब्रिक सीटें मिल जाती हैं और कुछ इस तरह का इसके अंदर आपको लेआउट मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 3 ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे और यहाँ पे भी आपको मैट फिनिशिंग नजर आएगी, ब्लैक फिनिशिंग दी है। विंडो के कंट्रोल्स मिल जाए, स्पीकर इसके अंदर नहीं आता है, एक कप होल्डर्स है, कुछ इस टाइप का इसके अंदर आपको सेकंड रो रहने वाला है। बट अब चलते हैं VXI की तरफ एंड बात करेंगे VXI के सेकंड रो की तरफ। तो चलिए चलते हैं सेकंड रो की तरफ। देखो अब बात करते हैं इसके डिफरेंट की। तो सेकंड रो के अंदर आप डिफरेंट की बात करो तो ओनली ये आपको पार्ट देख रहे हो, ये जो यहाँ पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिलता है, चारों ही आपको यहाँ पे आपको क्रोम मिलता है, बट वहाँ पे आपको मैट फिनिशिंग आती है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्पीकर प्लेसमेंट और यहाँ पे आपको एक बोतल होल्डर्स दिया गया है। एडजस्ट हेडरेस्ट इसी के अंदर नहीं आते, बट कोई भी यहाँ पे देखोगे तो कोई भी आपको ज़्यादा डिफरेंट दोनों के अंदर नज़र नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे आपको क्रोम देखोगे तो बाकी सब चीज़ LXI है, VXI का सेकंड रो दोनों सिमिलर दिए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बूट स्पेस में क्या डिफरेंट है। तो बूट स्पेस में अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे नज़र आएगी। ये टैंक है तो कुछ इस टाइप का इसके अंदर आपको टैंक नज़र आएगा, बट ये VXI अगर CNG के अंदर लोगे तो कुछ इस टाइप का इसके अंदर आपको लेआउट VXI LXI का CNG का टैंक कुछ इस टाइप का इसके अंदर आपको नज़र आएगा। बट
अगर आप दोनों पेट्रोल के अंदर लोगे तो ये आपको बैग में आपको पार्सल ट्रे की ऑप्शन नजर आएंगे, उसके अंदर आपको पार्सल ट्रे ओपन नहीं किया जाता, बट इसके अंदर आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है इनबिल्ट। अब बात कीजिए वर्थ इट है कि नहीं। अगर आप चाहते हो कि मुझे भाई ये मैट फिनिशिंग में चलेंगे तो आपके लिए बेहतर चॉइस हो सकती है, 80,000 रुपये कम देने पड़ेंगे, बट ये आपके लिए बेहतर चॉइस हो सकती है। बट अगर आप चाहते हो मैं आफ्टर मार्केट लगाऊं ये सब चीज़ें, तो आपके लिए VXI वर्थ इट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको आफ्टर मार्केट लगाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 1% आपको आफ्टर मार्केट काम कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर ये स्टील रिम चलते हैं तो थैंक यू सो मच। वीडियो दें आप सभी के धन्यवाद। मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ।